let's talk about heat conduction in a rod. Heat conduction across a rod. हम लोग रॉड के लिए पढ़ेंगे, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशन. तो हमारे पास लेट्स से एक सिलिंड्रिकल रॉड है. एरिया A, लेंथ L, temperature T1, temperature T2. T1 is greater than T2 in steady state condition. So experimentally it has been observed और इसके चारों तरफ से it is insulated from the curved part is insulated. इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है ना चारों तरफ का, वो इंसुलेटेड है ताकि हीट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, राइट लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करे. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, rate of heat transfer, that is H, that is heat transferred per second. ठीक है, is proportional to material of the rod. So rate of heat transfer depends on material of object. किस मटेरियल का बना हुआ है. सेम टेम्परेचर T1 T2 के लिए वुड अलग तरीके से बिहेव करेगा, कॉपर अलग तरीके से बिहेव करेगा. दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जो आपने अभी बोला, टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, कि कितना उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, बस कितना सप्लाई कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड कर रहा. ओके. दूसरी तरफ क्या टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ. सॉरी, इनवर्स ऑफ लेंथ. राइट. ज्यादा लंबा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट पिक कर रहा होगा सोर्स से और उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर कर रहा होगा. So based on this we get an equation that H is equal to Ka T1 minus T2 upon L, where K is called as coefficient of thermal conductivity. Simply thermal conductivity कहते हैं. Thermal conductivity कहते हैं. The coefficient of thermal conduction. Okay. Got it? So this is the equation of heat transfer, rate of heat transfer, that is amount of heat transferred per second in steady state condition. Amount of heat transferred per second in steady state condition. Now Gurashish, this equation has lot of assumptions. Okay. Assumption क्या है? Only if A and K are constants. यदि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें मटेरियल एक आप बनाते हैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका के बदलता जाता, मतलब यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे ब्रास हो गया, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आप बना देते हैं, तो उसके लिए ये इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे. यदि आप कोई एक रॉड ले लेते हैं जो इस तरह से है, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन नहीं यूज हो पाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है. अंडरस्टूड? तो ये इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. इफ इट इज चेंजिंग, मतलब ए और के यदि चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं,
तो हीट कंडक्शन का जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तब हम ये यूज करते हैं। ओके। अब ऊपर वाले में माइनस साइन नहीं लगाए, नीचे वाले में माइनस साइन लगा दिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। यदि ये एक रॉड है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, तो इधर की तरफ टेम्परेचर T1 है T2 है, तो जब ये हीट इधर की तरफ जा रहा है तो फाइनल जो होगा वो राइट साइड वाला टेम्परेचर होगा, इनिशियल जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला टेम्परेचर होगा। मैथमेटिकली dt is delta T, that is final temperature minus initial temperature. Right. Final temperature will always be less than initial temperature. Okay. ठीक है। लेकिन हमने ऊपर में T1 माइनस T2 लिखा था, इनिशियल माइनस फाइनल, हायर माइनस लोअर। तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे में क्या हो गया, लोअर माइनस हायर। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस साइन पुट करके उस एक्सप्रेशन को हम पॉजिटिव बना रहे हैं, क्योंकि हीट करंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये हो गया हीट करंट का इक्वेशन, ये मैंने आपको बता दिया हीट करंट का इक्वेशन। अब देखिए इसमें आगे चलते जाते हैं। अभी हम कांस्टेंट वाला पार्ट ही डील कर रहे हैं, उससे मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हीट करंट जो होता है वो होता है के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्रशिस, T1 माइनस T2 अपॉन एल अपॉन के ए। इसे हम इस तरह से भी लिख देंगे, T1 माइनस T2 अपॉन आर, where R is called as thermal resistance, which is equal to L by Ka. Understood? तो अब देखिए गुराशीष यहाँ पे क्या हुआ, H T1 माइनस T2 बाय R। यदि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में I इज इक्वल टू V बाय R होता था। I करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था। राइट। I करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, ये हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। Do you find any similarity? There is lot of similarity with Ohm's law. So जो भी कुछ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे उन सबको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। So all the concepts that will be derived in current electricity can be used here in thermal conduction. इनमें बहुत सिमिलैरिटी है। एक चैप्टर कर लिया, ये वाला टॉपिक ऑटोमेटिकली हो गया। लाइक किरचॉफ्स लॉ या सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिमिलर सर्किट पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का। सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है, वो सीरीज पैरेलल यहाँ पे लग जाएगा। वहां पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। वो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज हो जाते हैं। अब ये सब मैं सारे अभी नहीं प्रूव कर रहा हूँ, ये सब का डेरिवेशन वगैरह मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही करवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि क्या होता है। अंडरस्टूड गुरु? यस सर।